हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। डेली करंट अफेयर सीरीज में हम आज के वीडियो में 16 से 18 दिसंबर का करंट डिस्कस कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, हाल में किस बैंक ने नारी शक्ति बचत खाता, नारी शक्ति सेविंग अकाउंट्स लॉन्च किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और ICICI बैंक। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, ये बैंक ऑफ इंडिया है। इसने जो है ये नारी शक्ति बचत खाते जो है स्टार्ट किए हैं। ये खाते जो है वो मुख्य रूप से आय के स्वतंत्र स्रोत, इंडिपेंडेंट सोर्स हैं जिनके पास इनकम के, वैसी 18 वर्ष और उससे अधिक की महिलाओं के लिए ये खाते जो हैं खोले जाएंगे। इस खाते में बहुत सारी सुविधाएं हैं, जिसमें एक बीमा कवर भी है, दुर्घटना बीमा कवर, जो एक्सीडेंटल जो है बीमा कवरेज है। और ये कवरेज करीब 1 करोड़ रुपए तक का हो सकता है। ठीक है, ये पीड़ित महिला को या उसके परिवारजनों को दिया जाएगा बीमा, अगर ऐसी कोई जो है घटना घटित होती है। इसके अलावा बैंक ने बोला हुआ है कि जितने भी नारी शक्ति खाते वो खोलेगा तो प्रति खाते 10 रुपए को बैंक ये जो है कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो फंड है उस फंड में जमा कर लेगा। लाइक इन्होंने अगर 10 खाते खोले तो इनका जो CSR अकाउंट होगा, जो CSR इनका फंड होगा, उसमें ये 100 रुपए ऐड कर देंगे, प्रति खाते 10 रुपए। ठीक है, और इस पैसे का जो उपयोग होगा वो महिलाओं के वेलफेयर में होगा। जो बच्चे हैं, फीमेल चाइल्ड हैं, उनके वेलफेयर में बैंक जो है इसको यूज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल में किस लेखक को 33वें व्यास सम्मान, 33rd व्यास सम्मान के लिए चुना गया है? ठीक है, ऑप्शन है शिव शंकरी, ज्ञान चतुर्वेदी, डॉक्टर माधव हाडा और पुष्पा भारती। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, ये पुष्पा भारती जो है, इनको क्या किया है, 33वें व्यास सम्मान के लिए क्या किया गया है, चुना गया है। ठीक है, इन्होंने 2016 में एक संस्मरण लिखा है, उसका नाम है यादें, यादें और यादें। इसमें 3 बार यादें हैं। ठीक है, इस संस्मरण के लिए इनको जो है ये पुरस्कार के लिए चुना गया है। बाकी व्यास सम्मान जो है ये वर्ष 1991 में स्थापित किया गया था, के बिरला फाउंडेशन द्वारा ये स्थापित किया गया था। ठीक है, इसके अलावा जो पीछे ऑप्शंस में 3 और लोग थे, एक है शिवा शंकरी जी। ठीक है, ये तमिल लेखिका हैं, इनको वर्ष 2022 के सरस्वती सम्मान, 32वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। और ये इनकी कृति है जिसके लिए इनको सम्मान दिया गया है, वो है सूर्यवंशम। ठीक, इसके अलावा अभी हमने 33वें व्यास सम्मान की बात की है। 32वां व्यास सम्मान जो है ये ज्ञान चतुर्वेदी जी को मिला हुआ है, उनकी कृति पागल खाना के लिए। और 32वां बिहारी पुरस्कार वर्ष 2022 के लिए डॉक्टर माधव हाडा को मिला हुआ है, इनकी कृति है पंचरंग चोल पहर सखी रे। ठीक है, तो ये 3 भी जो है वो पुरस्कार हैं। अच्छा, पुष्पा भारती जी का नाम इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, अभी जो आने वाली परीक्षा है यूपी PCS की और यूपी RO की, ये पुष्पा भारती जो है ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, तो इस वजह से हो सकता है कि उनमें एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। नेक्स्ट है, पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं जेम्स मॉरेप, सित्विना राबुका, क्रिस्टोफर लक्सन और डोनाल्ड टस्क। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी है, ये डोनाल्ड टस्क जो हैं अभी पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं या नियुक्त हुए हैं। इसके अलावा बाकी ये 3 नाम है, ये 3 भी जो है चर्चित नाम है, जिसमें जेम्स मोरेप जो है ये पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री है। सित्विनी राबुका जो है ये फिजी के प्रधानमंत्री हैं और क्रिस्टोफर लक्सन जो है ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं। और ये तीनों लोग भी इसी वर्ष जो है वो प्रधानमंत्री पद पे नियुक्त हुए हैं, चुने गए हैं। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपके एक ही क्वेश्चन में और जो है आपका पहले भी पढ़ चुके होंगे तो आपका साथ में रिवीजन भी होता जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना द्वारा मुंबई तट पे के पास तटीय सुरक्षा अभ्यास, ऑफ शोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज किस नाम से शुरू किया गया है? ऑप्शन है गरुण, वरुण, प्रस्थान और सागर सम्राट। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, ये प्रस्थान नाम से भारतीय नौसेना ने और सेनाओं के साथ और जो है सुरक्षा एजेंसी हैं, जिसमें भारतीय वायुसेना शामिल है, भारतीय तटरक्षक या कोस्ट गार्ड है, इसके अलावा ONGC और शिपिंग महानिदेशक के कई जहाजों और हेलीकॉप्टर के साथ ये जो है अभ्यास किया गया है। और इस अभ्यास का जो उद्देश्य है वो है अपतटीय सुरक्षा सुनिश्चित करना। ठीक है, और जो हितधारक हैं समुद्री सुरक्षा में, जो हितधारक हैं उन सभी के प्रयासों को क्या करना है, एकीकृत करना है, इंटीग्रेटेड करना है। ठीक है, लाइक जैसे सागर में जो है तेल शोधन का भी जो तेल शोधन, सॉरी बोल रहा हूँ, तेल खनन का भी कार्य चलता है। ठीक है, तो उन सब में भी क्या है, सुरक्षा की दृष्टि से कभी
चूक हो सकती है, किसी तरह का उस पर हमला हो सकता है, कोई थ्रेट हो सकता है, तो उन सबको भी क्या करना है, इसको उन सब के लिए भी प्रयास करना इसका जो है उद्देश्य है। ये जो है वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो अभी दिसंबर में ये किया गया है, ठीक। तो इसका नाम जो है वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मर्सर द्वारा जारी जीवन गुणवत्ता सूचकांक 2023, या इसको जीवन गुणवत्ता रैंकिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है, के अनुसार भारत में जीवन की गुणवत्ता के मामले में शीर्ष स्थान पर है पुणे, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलोर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये भारत का जो हैदराबाद शहर है वो क्या है, मर्सर द्वारा जो जीवन गुणवत्ता सूचकांक या क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स, या इसको रैंकिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। इंडेक्स की जगह इसको रैंकिंग भी लिखा आ सकता है। तो इस रैंकिंग में इसको जो है वो भारत में पहला, और अगर टोटल रैंकिंग में देखें तो 153 जो है इसको रैंक प्राप्त हुआ है। दूसरे स्थान पर जो आया है वो पुणे आया है, ठीक है। भारत में जो दूसरे स्थान पर है वो पुणे है। जबकि अगर विश्व की बात की जाए तो पहले स्थान पर जो है वो वियना, ऑस्ट्रिया का शहर है वियना, वो जो है शीर्ष स्थान पर है। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड जो है वो दूसरे पर, और वैंकूवर कनाडा क्या है, तीसरे स्थान पर ये शहर है, ठीक है। बाकी इसमें जो भी डिटेल लिखी है, अगर आप चाहते हैं कि आपको ये पीडीएफ फॉर्म में डिटेल आप अपने पास रख सकें ताकि आप आगे एग्जाम्स में रिवीजन वगैरह इससे कर सकें, तो ये हमारा टेलीग्राम जो है वो टेलीग्राम का ग्रुप का जो है यूजर नेम दिया हुआ है। इसके अलावा जो है आप लोग अगर चाहें तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, 7065912075। आप इस पे भी मैसेज दे सकते हैं, वहां से ही आपको पीडीएफ कैसे लेनी है वो वहां से उपलब्ध करा दी जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जैस्पर किस देश के तट से जाकर टकराया है। ऑप्शन है न्यूजीलैंड, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये जैस्पर नामक चक्रवाती तूफान जो है अभी पूर्वोत्तर ऑस्ट्रेलिया में आया हुआ है, और इससे क्या है काफी जान माल की हानि हुई है। और जब ये टकराया है तो उस टाइम पे तट से टकराते समय इसकी जो स्पीड रही है वो करीब 113 किलोमीटर प्रति घंटे या 70 माइल्स पर आवर की स्पीड की जो है इसमें हवाएं वहां पर रिकॉर्ड की गई है, ठीक। नेक्स्ट है आईआईटी मद्रास ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए कौन सी तकनीकी विकसित की है। ऑप्शन है स्वच्छ, निर्मल, शीतल और अमृत। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये आईआईटी मद्रास ने अमृत टेक्नोलॉजी एक डेवलप की है। इस अमृत टेक्नोलॉजी में अगर आप अमृत का फुल फॉर्म देखें तो है आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी। हिंदी अगर देखते हैं तो भारतीय प्रौद्योगिकी या भारतीय तकनीकी द्वारा आर्सेनिक और धातु निष्कासन, ठीक। इस तकनीकी में क्या करते हैं, ये नैनो स्केल आयरन ऑक्सी हाइड्रोक्साइड का ये उपयोग करते हैं, और इसके थ्रू क्या है पानी चैनलाइज किया जाता है। तो जब इससे पानी गुजरता है तो ये क्या करता है आर्सेनिक को हटा देता है। आर्सेनिक एक जो है एक बहुत महत्वपूर्ण या बहुत हानिकारक प्रदूषक होता है, और आजकल ये पानी में क्या मिल रहा है देखा जा रहा है। इवन गांव वगैरह में जो पानी निकल रहा है उसमें भी आर्सेनिक की उपस्थिति जो है वो पाई जा रही है, और ये क्या है मानव शरीर के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। तो पानी में से इसको हटाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी में ध्यान में रखते हुए ये जो है तकनीकी विकसित की गई है। और ये तकनीकी जो है ये घरेलू और सामुदायिक दोनों स्तर के लिए विकसित की गई है। मतलब इस तकनीकी के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, घर पे भी अपने पानी स्वच्छ कर सकते हैं, और कम्युनिटी बिल्डिंग्स जैसे पानी की टंकी वगैरह होती है जिससे पूरी कम्युनिटी बेनिफिट होती है, वहां पर भी इससे जल शोधन किया जा सकता है। अभी ये जो है डेवलप हुई है टेक्नोलॉजी, कुछ दिन में ये जो है पब्लिक के यूज के लिए आगे आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताऊं कि अभी यूपी पीसीएस जो है वो अपने 2 सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम कंडक्ट करने वाला है। एक तो आरओ एआरओ रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर या समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा आने वाली है, और यूपी पीसीएस की प्रीलिम्स जिसको आप लोग बोलते हैं ये परीक्षा भी आने वाली है। तो इन दोनों परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने करंट अफेयर्स की सीरीज जो है स्टार्ट की है, ठीक है। करंट अफेयर्स की इन दोनों परीक्षाओं के लिए जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको एक्सप्लेनेशन और डिटेल के साथ एक सीरीज हमने स्टार्ट की है, जिसका एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, दूसरा वीडियो जो है वो आज आपको शाम को मिल जाएगा, ठीक। तो जो लोग इन परीक्षाओं में अपियर हो रहे हैं वो ये सीरीज जो है ये वीडियो देख सकते हैं। बाकी
अगर आप लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं तो वैसे भी अगर आप उसको देख लेंगे तो आपके पुराने करंट के क्वेश्चन क्या होंगे, उससे रिवाइज हो जाएंगे। वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में जो ये है इसी फॉर्म में है, तो आप जब सुनते हैं तो आप खुद भी आंसर उसका गेस कर सकते हैं और अपना एवेल्युएशन कर सकते हैं कि आप कितना ठीक कर रहे हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट कर लेते हैं इसको। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं अपना जो अब 8वां क्वेश्चन है आज का, वो है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार 2010 और 2021 के बीच भारत में सड़क यातायात में होने वाली मौतों की कुल संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ऑप्शन है 13%, 14%, 15% और 16%। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये भारत में जो पिछले 10 वर्षों में 2010 से 2021 के बीच में सड़क यातायात में जो मौतें हुई हैं उसकी संख्या क्या है? 2010 में 1.34 लाख थी, ये 2021 में बढ़कर कितनी हो गई है? 1.54 लाख, लगभग 1.5 लाख मौतें जो हैं वो सड़क दुर्घटनाओं में हुई हैं। और ये जो इजाफा है 1.34 लाख से 1.54 लाख, ये करीब 15% का जो है इजाफा हुआ है। ठीक है, ये चिंताजनक बात है कि अगर सड़क दुर्घटनाओं में इस तरह से इतनी मौतें हो रही हैं, जबकि सरकार भी क्या कर रही है, काफी ध्यान दे रही है सड़क सुरक्षा पर। रोड जो नए डेवलप किए जा रहे हैं वो काफी जो है व्हीकल फ्रेंडली, ट्रैफिक फ्रेंडली है। स्टिल अगर इस तरह की दुर्घटनाएं हो गई हैं तो इस पे क्या है, सबको ध्यान देने की, सरकार को तो ध्यान देने की जरूरत है ही, बाकी लोगों को भी इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि वो सेफली ड्राइव करें। जब ड्राइव करें तो दूसरे की सिक्योरिटी, सेफ्टी भी क्या करें, एंश्योर करें कि आपकी वजह से किसी और के साथ क्या हो, किसी तरह की दुर्घटना ना हो। ठीक है, बाकी अगर दुनिया भर की बात करें तो दुनिया भर में जो है सड़क यातायात से होने वाली मौतें जो है वो 5% कम हो गई हैं। ठीक है, और जो डेटा है वो है 1.19 मिलियन। ठीक है, तो दुनिया भर में तो कम हुई है, बट भारत में ये 15% जो है बढ़ी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए 2023 का इंदिरा गांधी पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? ऑप्शंस हैं अली अबू अब्बाद और डैनियल वरेन बोएम। दूसरा है शेख मुजीबुर रहमान और डैनियल वरेन बोएम, दलाई लामा और शेख मुजीबुर रहमान, अली अबू अब्बाद और शेख मुजीबुर रहमान। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, ये अली अबू अब्बाद और डैनियल वरेन बोएम जो है, इनको क्या मिला हुआ है, वर्ष 2023 का शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार जो है वो दिया गया है। ये जो वरेन बोएम है ये अर्जेंटीना के हैं और ये एक क्या है, पियानो वादक हैं। ठीक है, ये प्रतिष्ठित पियानो वादक हैं। जबकि अब्बाद जो है ये फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता हैं, पीस वर्कर हैं। ठीक है, पीस वॉलंटियर हैं। और इन लोगों को ये पुरस्कार जो मिला हुआ है, इन्होंने क्या है, इजराइल फिलिस्तीन का जो संघर्ष चल रहा है उसके अहिंसक समाधान और अरब दुनिया के युवाओं और लोगों को एक साथ लाने के लिए उनके प्रयासों के लिए ये इनको प्रदान किया गया है। ठीक है, ये पुरस्कार इनको इजराइल फिलिस्तीन में अपने कार्य के लिए, अपने शांतिपूर्वक जो इन्होंने कार्य आगे बढ़ाया है उसके लिए पुरस्कार दिया गया है। बाकी जो ये पुरस्कार है, इंदिरा गांधी पुरस्कार, ये प्रति वर्ष ऐसे व्यक्तियों या संगठनों को, ठीक है, ये व्यक्तियों को भी दिया जाता है, ऑर्गेनाइजेशंस को भी दिया जाता है, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय शांति, निशस्त्रीकरण और विकास को बढ़ावा देने में क्या किया है, उत्कृष्ट प्रदर्शन, आउटस्टैंडिंग इन्होंने परफॉर्म किया है, आउटस्टैंडिंग जो इन्होंने एफर्ट्स डाले हुए हैं। और ये पुरस्कार वर्ष 1986 से प्रतिवर्ष दिया जाता है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है 1986 से। अगला है, हाल में चर्चित बाराकुडा क्या है? भारत में आया चक्रवात, भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव, एक सक्रिय ज्वालामुखी, लिथियम निष्कासन की खदान, लिथियम एक्सट्रैक्शन का जो है माइन। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। ये जो बाराकुडा नाम से अभी क्या किया है, भारत ने अपनी सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव क्या है, विकसित की है। ठीक है, इसको जो है जो है अभी इन्होंने अलप पूजा जो है कि अलप पूजा के अरूर में जो है इन्होंने निवॉल्ट सोलर और इलेक्ट्रिक नावों के यार्ड में इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसका नाम जो है वो एक लंबी मछली है, लंबी और तेज मछली बाराकुडा, उस मछली के नाम पर इसका नाम जो है रखा गया है। ठीक है, और ये क्या कर सकती है, 12 यात्रियों और कार्गो को ले जा सकती है। बाकी इसको वर्क बोट के रूप में अस्थिर समुद्र में भी इसको तैनात किया जा सकता है। समुद्र में जब बहुत मतलब हाई टाइड्स वगैरह आते हैं उस टाइम भी इसको क्या किया जा सकता है, यहाँ पे तैनात किया जा सकता है। नेक्स्ट है, बीसीसीआई ने किस खिलाड़ी के सम्मान में प्रतिष्ठित 7 नंबर जर्सी को, यहाँ पे नंबर रह गया है 7, वो सॉरी नंबर 7 तो लिखा ही है, या 7 नंबर जर्सी को रिटायर कर दिया है? ऑप्शन है विराट कोहली, रोहित शर्मा,
MS धोनी और सचिन तेंदुलकर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के सम्मान में जो है BCCI ने ये डिसीजन लिया है, और उन्होंने जो 7 नंबर की जर्सी जो है, जो महेंद्र सिंह धोनी जिसको पहन के क्रिकेट खेलते थे भारत की ओर से, उसको इन्होंने क्या कर दिया है, रिटायर करने का फैसला कर दिया है। BCCI का जो फुल फॉर्म है वो है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया। ठीक है, बाकी डिटेल्स लिखी हुई हैं कि ये धोनी जो है, इनकी कप्तानी में भारत ने 2007 में ICC T20 मेंस का कप जीता हुआ है, 2011 का विश्व कप जीता हुआ है वनडे, और 2013 में इन्होंने ICC चैंपियनशिप ट्रॉफी भी जीती हुई है। ठीक है, और धोनी जो है इस तरह का सम्मान पाने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। तो पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर सचिन तेंदुलकर हैं, और सचिन जो है वो 10 नंबर की जर्सी को पहनकर क्रिकेट खेलते थे, तो उनके सम्मान में 10 नंबर जर्सी को रिटायर कर दिया गया है, और धोनी के सम्मान में 7 नंबर जर्सी को रिटायर किया है। तो अब भारतीय क्रिकेट टीम जब मैदान में आप दिखेगी तो आपको 10 नंबर और 7 नंबर की जर्सी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक, नेक्स्ट है, भारत के किन खिलाड़ियों को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? ऑप्शन है रामनाथन कृष्णन और महेश भूपति, लिएंडर पेस और महेश भूपति, रामनाथन कृष्णन और विजय अमृतराज, लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये लिएंडर पेस और विजय अमृतराज जी को क्या है, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में अभी शामिल किया हुआ है। ठीक है, ये अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले क्या हैं, पहले एशियाई पुरुष हैं। पहले कोई एशियन जो है वो इसमें शामिल नहीं हुआ है। ठीक है, लिएंडर पेस जो है, इन्होंने अपनी क्या है, खिलाड़ी वर्ग में, ठीक है, इन्होंने क्या है, प्लेयर जो कैटेगरी है प्लेयर्स की, उस कैटेगरी में इन्होंने अपने लिए जगह बनाई है। जबकि विजय अमृतराज जी जो हैं, इन्होंने क्या किया है, भारत और पूरे एशिया में टेनिस को लोकप्रिय बनाने के लिए, ठीक है, इन्होंने अपना योगदान दिया टेनिस को लोकप्रिय बनाने के लिए। तो जो योगदानकर्ता की श्रेणी है, उस श्रेणी में ये सम्मानित किए गए हैं। ठीक है, ये लिएंडर पेस खिलाड़ी वर्ग में, और जो विजय अमृतराज जी जो हैं, ये योगदानकर्ता के रूप में। ठीक है, तो आज करंट अफेयर्स में इतना ही है। बाकी प्लीज आप हमें लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, बिकॉज अगर आप कोई अपना कमेंट नहीं देंगे, आप अपना फीडबैक नहीं देंगे, तो समझ में नहीं आता है कि चीजें ठीक चल रही हैं, आपको ठीक से समझ में आ रही हैं अथवा नहीं। ठीक है, बाकी आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस के बारे में आपको टाइमली इंफॉर्मेशन मिलती रहे। और जो PCS की तैयारी कर रहे हैं, यूपी के RO के एग्जाम में आ रहे हैं, वो करंट अफेयर्स की सीरीज देख लें, वो आपके लिए बहुत जो है वो आपकी सफलता में काफी हद तक योगदान दे सकते हैं। ठीक, तो आज करंट अफेयर्स में इतना ही, कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।